स्नेहा, जल्दी करो, लड़के वाले आ गए हैं। आई मम्मा, कहकर स्नेहा ने अपने आप को शीशे में निहारा और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। स्नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पढ़ी लिखी, मॉडर्न और कुछ हद तक घर का काम भी जानती थी। रिश्ते तो बहुत आते थे, पर स्नेहा ने किसी में कभी रुचि नहीं दिखाई। सुशील पहला लड़का था जिसे देखकर स्नेहा को कुछ कुछ हुआ था। देखने में हैंडसम और अच्छी कंपनी में कार्यरत था। अपनी माँ सीमा का इकलौता बेटा। पिताजी को गुजरे 2 साल हो गए थे। दोनों ने बीटेक भी एक ही स्ट्रीम में किया था। स्नेहा का सपना था कि वो और उसका पति एक ही ऑफिस में काम करे, साथ जाए और साथ वापस आए। वाह, अब स्नेहा को अपना वो सपना सच होता लग रहा था। एक कजन की शादी पर स्नेहा ने सुशील को देखा था। डांस करते समय नजरें मिली। स्नेहा को वो आकर्षक लगा। सुशील की माँ को भी स्नेहा अच्छी लगी। रिश्ते की बात कर दी। आज वो उनके घर आ रहे थे। दोनों परिवार एक दूसरे को पहले ही मिल चुके थे। आज तो बस बातचीत के रिश्ते पक्का करने की प्लानिंग थी। चलो बेटा, सब तुम्हें ही बुला रहे हैं। पापा स्नेहा को लेने आए। स्नेहा को कुछ अजीब लग रहा था। पढ़ी लिखी, आधुनिक, किसी से ना डरने वाली स्नेहा को आज पहली बार शर्म आ रही थी और घबराहट भी हो रही थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, सबकी निगाहें उसकी तरफ बढ़ गई। सुशील की माँ उसी समय उठकर उसके पास आई और बोली, आओ बैठो बेटी, ये शर्माना छोड़ो। हम तो तुम्हें पहले ही देख चुके हैं। समझो कोई रिश्तेदार आए हैं तुमसे मिलने। आराम से बैठो। स्नेहा को यह देखकर अच्छा लगा कि सुशील की माँ बहुत कैजुअल और खुले स्वभाव की थी। उसके बाद सुशील और स्नेहा में कुछ रूटीन की बातें हुई। स्नेहा को तो सुशील पहले से पसंद था। सबके पूछने पर उसने हाँ कर दी। जब लड़की ने हाँ कर दी तो लड़के से तो पूछने की जरूरत ही नहीं थी। सब खुश हो गए थे। स्नेहा की माँ ने सबका मुंह में ठकराया और रिश्ता पक्का हो गया। स्नेहा के तो जैसे पैर ही नहीं जमीन पर लग रहे थे। जाते जाते सुशील की माँ ने स्नेहा का फोन नंबर ले लिया और उसे सुशील का नंबर देते हुए कहा, मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, पहले बात तुम ही शुरू करना। स्नेहा ने सोचा, आजकल के जमाने में ऐसे शरीफ और भोले लड़के कहाँ मिलते हैं। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। 2 महीने हो गए थे सुशील और स्नेहा का रिश्ता हुए। 2 महीनों में वो दोनों मुश्किल से 1-2 बार मिले थे, वो भी किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ। सुशील अपनी जॉब में काफी व्यस्त रहता था। फोन पर कम बात हो पाती, पर स्नेहा को उसकी यह आदत भी अच्छी लगती थी। कितना जिम्मेदार है वो अपने काम को लेकर। वो एक बार जरूर कहता था, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। स्नेहा यह सोचकर रोमांचित हो जाती थी और खो जाती थी अपने और सुशील के सुनहरे भविष्य के सपनों में। बस अब स्नेहा को अपनी सगाई का इंतजार था। सगाई से एक दिन पहले सुशील का फोन आया। हेलो स्नेहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? अभी तो मैं पार्लर में हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम फोन पर ही बता दो ना। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, कहकर सुशील ने फोन काट दिया। आखिर वो दिन भी आ गया। गुलाबी लहंगे में स्नेहा बहुत प्यारी लग रही थी और सुशील भी ब्लैक सूट में कमाल का हैंडसम लग रहा था। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, बहुत प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे। लेकिन जब ऊपर वाले की नजर लगनी हो तो कोई रोक नहीं सकता। अचानक स्नेहा की नजर किसी जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो भी उसकी तरफ आ रहा था। सुशील का कजन नमित, स्नेहा का क्लासमेट। सुशील ने उसे स्नेहा से मिलवाया तो स्नेहा बोली, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। नमित ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया और आगे बढ़कर दोनों को बधाई दी। खुशी खुशी दोनों की सगाई हुई और रात को सब अपने अपने घर आ गए। स्नेहा को एक ही बात खटक रही थी कि सुशील ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की और ना ही प्यार जताया। वो थोड़ा शर्मीला है, ये सोचकर वो सो गई। अगले दिन सुबह के 8 बजे अभी स्नेहा अपने कमरे में ही थी
कि माँ के चिल्लाने की आवाज आई। वहां कर वो देखने गई तो पापा को जमीन पर गिरा देकर हैरान रह गई। इससे पहले कि कुछ सोच पाती, माँ बोली, लगता है इनको फिर से दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले उनका देहांत हो गया। ज्यादा खुशी भी शायद वो संभाल नहीं पाए। माँ तो जैसे पत्थर हो गई थी। एक बहुत बड़ी खुशी के साथ इतना बड़ा गम, एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। सुशील की माँ और सुशील आए, दोनों को हौसला दिया। पर ऐसे जख्म धीरे धीरे बढ़ते हैं। सब रिश्तेदारों ने भी सहानुभूति दर्शाई। सबकी एक ही सलाह थी कि शादी को पोस्टपोन ना करे। सब तैयारियां हो चुकी थी, इतना पैसा लग चुका है। स्नेहा को भी फिक्र थी, वो बस अपनी माँ की। पापा भी चले गए, अगर मैं भी चली गई तो माँ का क्या होगा। खैर, उसकी यह फिक्र भी कुछ दिन की थी। अभी पापा को गए 15 दिन हुए थे कि माँ भी उसे छोड़कर चली गई। स्नेहा की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। ऐसे दुख भरे वक्त में सीमा और सुशील ने उसका हाथ थामा। सीमा ने उसके मामा जी से बात की। अब जो होना था सो हो गया। वो अपनी बहू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे। मामा जी ने भी उनकी बात को ठीक समझा। आखिर वो भी कितने दिन रहते अपने कारोबार छोड़ के। और तय हुआ कि अगले हफ्ते मंदिर में सीधे तरीके से स्नेहा और सुशील की शादी हो जाएगी। स्नेहा के पास अब ना करने की कोई वजह नहीं थी। अब सुशील के अलावा उसका था ही कौन कि, मगर कहते हैं ना, किस्मत जब देने पर आ जाए तो माला माल कर दे, और जब छीनने पर आ जाए तो सांसें तक छीन लेती है। स्नेहा की किस्मत पता नहीं उससे क्या चाहती थी। एक महीना हो गया स्नेहा की शादी को। उसके मन में एक ही पछतावा था, काश उस दिन के बाद कभी उसने सुशील से पूछा होता कि वो सगाई के एक दिन पहले उसे क्या कहना चाहता है। तो आज वो अकेली तो होती, पर इतनी अकेली ना होती। हेलो स्नेहा। अचानक निमित की आवाज सुनकर वो अपने विचारों से बाहर निकली। कैसी हो? आई एम फाइन, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। स्नेहा जानती थी कि निमित यहाँ क्यों आया था। सुशील ने स्नेहा से शादी तो कर ली थी, पर उसको कभी प्यार नहीं किया। उसने बहुत बार कोशिश की उसे बताने की, पर हालातों ने मौका नहीं दिया। वो एक बंगाली लड़की श्रेया से प्यार करता था। 2 साल से दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। सीमा को श्रेया बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब उसे पता चला तो उसने साफ मना कर दिया कि उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। काफी वर्षों और सीमा के इमोशनल ब्लैकमेल के बाद सुशील ने रोती तड़पती श्रेया को छोड़ दिया। श्रेया को उम्मीद थी कि उसका प्यार एक दिन उसके पास जरूर लौट कर आएगा। सुशील ने माँ की खुशी के लिए हाँ तो कर दी, पर अपने दिल से कभी स्नेहा को अपना नहीं माना। जैसे जैसे उसकी शादी नजदीक आ रही थी, श्रेया को अपनी उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। इधर सुशील और स्नेहा की शादी हो रही थी और उधर श्रेया ने जहर खा लिया। सुशील को जैसे ही पता चला, वो सब कुछ छोड़ के श्रेया के पास चला गया। स्नेहा की तो जैसे दुनिया लुट गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। सीमा ने सुशील को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा, माँ तुम्हारे कहने पर मैं मान गया था, पर अब मैं श्रेया को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। सीमा जानती थी कि वो इन सब के लिए वो भी कसूरवार थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। बस अब वो स्नेहा से नजरें नहीं मिला पा रही थी, और स्नेहा, वो तो उस पल को कोसती रहती थी जब उसने सुशील को पहली बार देखा। इसीलिए वो इतना बिजी रहता था, इसीलिए वो कभी उससे प्यार नहीं जता पाया। इसीलिए सीमा ने उससे कहा था कि बात तुम शुरू करो। अरे मैडम, कहाँ खो गई? अचानक नमित ने उसे झकझोरा। नमित नमित सीमा के भाई का बेटा था। सीमा को उससे पता चला था कि नमित कॉलेज के दिनों से स्नेहा को चाहता था, पर कभी कह नहीं पाया। सीमा जो कि पहले ही पछता रही थी, स्नेहा की जिंदगी बर्बाद करके उसे अंधेरे में एक उजाले की किरण नजर आई।
उसने सुशील और श्रेया के बारे में जानते हुए भी जबरदस्ती सुशील और स्नेहा की शादी करवा दी। वो जानती थी कि स्नेहा की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास तो था, पर उसे सुधारने का मौका नजर नहीं आ रहा था। अब स्नेहा की जिम्मेदारी उसी की थी, इसलिए उसने अपने भाई से नमित और स्नेहा के रिश्ते की बात की। उन्हें तो स्नेहा पसंद ही थी। आज नमित स्नेहा से मिलने आया था, इसी के बारे में बात करने के लिए। इसके बाद 2-4 बार दोनों फिर से मिले। स्नेहा के दोस्तों ने भी बताया कि नमित उसे पसंद करता था, पर कहने से डरता था। वो एक अच्छा लड़का है। स्नेहा के मामा जी को भी नमित पसंद था। स्नेहा के अंदर के जज्बात कब खत्म हो चुके थे, जिनकी उसे खाली और बेकार लगती थी। अपने माता पिता को खोने के बाद सुशील से उसे उम्मीद थी, पर सुशील के जाने के बाद उसका जिंदगी से विश्वास उठ गया था। पर कहते हैं ना, हर रात के बाद दिन आता है। स्नेहा की जिंदगी की काली रात में भी प्यार का उजाला आ रहा था। नमित के एक तरफा प्यार से उसका दिल पिघल गया। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी शादी की तारीख तय की गई। सुशील के साथ हुई औपचारिकता शादी को खत्म करके सीमा ने अपने हाथों से स्नेहा को दुल्हन बना के विदा किया। यह शायद दुनिया की पहली शादी होगी जिसमें एक माँ ने अपने बेटे के जीवित होते हुए भी अपनी बहू की विदाई अपने हाथों से की। आज स्नेहा और नमित की शादी को 2 साल हो गए। स्नेहा खुश है। एक वक्त आया था जब उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन अब उसके पास सब कुछ है। एक हंसता खेलता परिवार, एक प्यार करने वाला पति और सीमा के रूप में माँ। सीमा ने इन 2 सालों में एक माँ के सारे फर्ज निभाए। स्नेहा अपने माता पिता को भी भूल तो नहीं सकती, पर नमित और उसके घर वाले उनकी याद आने ही नहीं देते। नमित तो दिल से सुशील का शुक्रगुजार है कि उसकी वजह से उसका प्यार, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो उसके साथ है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।